साडे नौजवानों, मैं आप सब दा तहे दिलों स्वागत करती हाँ। लोक संपर्क विभाग पंजाब अते जिला प्रशासन मोहाली वालों आप सब नूं सुतंत्रता दिवस दी लख लख वधाई दिंदी हाँ। विश्वव्यापी कोविड-19 रूपी महामारी दे चलदियां असी इकट्ठ ना करन ते मजबूर हाँ। इकट्ठ ना करन ते मजबूर हाँ, पर इकट्ठे होन तो मजबूर नहीं हाँ। पंजाबी जिथे भी होन, इस जिले च दूसरे च भावें 7 समुद्रों पार, सब एक हन, एकजुट हन। अज असी रल के सोशल मीडिया राही आज़ादी दिवस मनावांगे। साडे समागम दे मुख मेहमान मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कुछ ही पलों विच समागम वाले स्थान ते पहुंच जाएंगे। उन्हां दे आउण तो पहला मैं आप सब नाल ये गल विशेष तौर पे साझा करनी चाहनी हाँ कि अज दे इस समागम के आयोजन के मौके कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉलों का विशेष ध्यान रखा गया है। समागम वाले स्थान की बकायदगी नाल सैनिटेशन समय समय पर कराई गई है। हर अधिकारी और कर्मचारी, हर आम और खास, हर एक की स्क्रीनिंग की गई है और उस तो बाद ही इस स्थल से एंट्री हुई है। मेरा ख्याल है मीडिया कर्मियों की भी बकायदगी नाल थर्मल स्क्रीनिंग की गई होगी। सो ऐसी समागम के आयोजन लई कीते प्रबंधों बारे अज का समागम संखेप जरूर रहेगा, पर साडे जोश साडे जज्बे कोई कमी नहीं रहेगी। उन्ने ही आदर सन्मान नाल असी तिरंगे नूं सलामी देवांगे जो साडा फर्ज बनता है। एक होर विशेष गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल साझा करांगी, अज दे समागम च साडे कोल डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी अते मुख सकत्तर पंजाब मैडम विनी महाजन वो भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने। ये दोनों वो शख्सियतां हन जिन्हां दी अगवाई विच जंगी पद्धर ते कोविड मैनेजमेंट की जा रही है। असी उन्हां दे धन्नवादी हाँ ते उन्हां दा इत्थे तहे दिलों स्वागत भी करते हैं। ठीक 8:58 ते हुण तो 2-3 मिनट बाद सीएम साहब की आमद होगी। उस तो बाद विधिवत प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। वैसे तो मीडिया कर्मी ही साडा सुनेहा घर घर पुजदा कर रहे हैं, फिर भी सोशल मीडिया पे जो लोग इस प्रोग्राम नू लाइव देख रहे हैं उन्होंने मैं विशेष तौर पे बेनती करना चाहांगी कि सरकार का जिहड़ा सुनेहा है, सुचेत रहो, करोना तो बचो, सुचेत रहो, करोना तो बचो। सो किरपा करके अपने लई अपनिਆਂ ਲਈ सावधानी वरतो, बेलोड़े घरों बाहर ना निकलो। जिस तरह सरकार वालों समय समय ते समझाया गया है कि हाथ किवें धोते जाने ने डॉक्टरां वालों माहरां वालों, उन्ने समय लई उसी तरीके नाल सारे सुरक्षा प्रोटोकॉलों की पालना की जाए। इसे विच साडी भलाई है,
सुरक्षा है, सेफ्टी है। एक होर गल जिहड़ी बहुत ज़रूरी है, जिहड़ी साडे पंजाबी सुभाਅ तो थोड़ी जी उल्ट है। पंजाबी बहुते किते फिक्र नहीं लाते, बेपरवाहे ने, देखी जाएगी जो होएगा, इस एटीट्यूड नाल, केयर फ्री एटीट्यूड जिन्होंने कहने आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जीवन व्यतीत करते हैं। पर यह समा केयर फ्री होने का, लापरवाह होने का नहीं है। केयरलैसनेस नहीं होनी चाहिए। केयर फ्री भावें साडा सुभाਅ है, पर अनगहली नहीं करनी। जे सानू माड़े मोटे भी कोई लक्षण नज़र आते हैं, करोना के कोई भी माड़े मोटे लक्षण नज़र आते हैं, आपां उसे समय 104 से संपर्क कर सकते हैं, नेड़ले हस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। ये तो असी रोज़ दीयां गल्लां जिहड़ियां असी कर रहे हैं, और इस समय साडी ड्यूटी, साडा फर्ज है। आज़ादी दिहाड़ा अज तो तकरीबन 7 दहाके पहला साडा देश आज़ाद होया। बिगल वज रहे ने सीएम साहब दी समागम स्थल से आमद हो गई है। जिक्रयोग है जी, सीएम साहब की भी स्क्रीनिंग करके उस समागम वाले स्थान पर आएंगे। सो इस कदर सुरक्षा प्रोटोकॉलों का कोविड प्रति असी मैनेजमेंट कर रहे हैं। झंडा लहराउण की रस्म तो बाद गुब्बारे छड्डे जाएंगे सीएम साहब वालों। असी बेनती करांगे सीएम साहब नूं कि एक छोटी जी रस्म, रंग बिरंगे गुब्बारे इन्हां नूं आसमान विच छड्डिया जावे। गुब्बारे ते हवा नाल तेजी नाल ऊपर उड़ते हुए सारे ग्राउंड के आसपास भी ऐसी गुब्बारे देख रहे हैं। सीएम साहब नूं बेनती करांगे कि कौम दे नाम अपना संदेश दें।
ਅੱਜ अपनी 74वीं आज़ादी के दिहाड़े से परेड से अफसर और जवान साहिबान और इतने बाकी विराजमान मेरे वीरों से भैनों, आज जैसे थोनों पता है जिस तरीके का हाल साडे देश और साडे सूबे बनया होया है, मारा मारी करके ये जिहड़ा आम तौर पर खुशियां मनाई जांदियां सी और लोग स्टेडियम भरे होंदे से वो असी ऐतकी ये कारण असी इनू थोड़ा रोकया होया क्योंकि असी नहीं चाहते कि होर ये बढ़े। लेकिन अज का जिहड़ा दिहाड़ा है ये साडे आज़ादी का साढ़े इतिहास का एक हिस्सा बन गया। 74 दिन हो गए, अगले साल आप एक बड़ा दिन मनावांगे 75वां, जदों इस देश के लोगों ने एक संघर्ष करके लड़ के अपनी आज़ादी खोई सी अंग्रेज़ों तो, और उस आज़ादी के दौरान बहुत सारे लोग उन्होंने शहादतां पाइयां। तुसी अगर इतिहास पढ़ो या कदे जाओ जैसे एंडमन्स दे विच उत्थे एक मेमोरीअल है सैल्यूलर जेल दे विच, जिहदे विच उन्हां पंजाबियों के नाम ने जिन्हां नूं काले पानी की सज़ा हुई सी और फिर कदे मुड़ के नहीं आए। उत्थे जब पूरे हो जाते से अंग्रेज उन्होंने समुद्र सिट दिंदे सी, उन्हां दा नाम है उत्थे लिखा होया। और कई नाम आप पछाणते भी नहीं क्योंकि उन्होंने किसी को दिखाने वास्ते नहीं, अपने देश वास्ते अपनी कुर्बानी दी और खुशी नाल गए। यही सारे हिंदुस्तान के विच हुई और अपने पंजाब के विच हुई। जलियांवाला बाग देख लो, होर वाक़े जिहड़े ने, जिहड़े गुरुद्वारा लहर चली, गुरु का बाग का मोर्चा लग्या, गैतो का लग्या, कई मोर्चे लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ और खुद मुख्तियारी वास्ते। तो अज वो दिन असी उन्होंने शहीदों को याद करते हैं जिन्हों ने अपने देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां और शहीद होए। अज उन्होंने भी असी याद करते हैं जो साडे डिफेंस फोर्सेस ने, साडे चाहे आर्मी दे होण, एयरफोर्स के या नेवी ने, जो अज भी पाकिस्तान के सरहद के उपर रोज़ ही गोलियां चलदियां ने। और चीन के नाल जो ये होया है पिछले दिन लद्दाख के विच, वो भी तुहाडे सामने है। असी आज़ादी तो लैके अज तक कई असी जंग लड़े ने, अनेका साडे जवान और अफसर साहबान, सरदार साहबान शहीद होए और उन्होंने अपने देश के वास्ते रक्षा करते हुए खुशी नाल अपनी जाना दित्तियां। 1947 सी, 1962 सी, 1965 सी, 1971 सी, कारगिल की 1999। तो ये सारिया गल्लां और उन्होंने जिन्हों का नाम भी लोग बड़े घट जानते हैं, उन्होंने अपने देश वास्ते, देश की रक्षा वास्ते, अपने वास्ते, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, साढ़े वास्ते अपनी जाना दित्तियां। और अज साढ़े मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स ने, पैरामेडिक्स ने, जो एक मारामारी की लड़ाई के वो भी संघर्ष लड़ रहे हैं जैसे तुसी लड़ रहे हो। अज तुसी साढ़े हेल्थ वर्कर्स, साढ़े डॉक्टर्स, साढ़े रेवन्यू स्टाफ सारे ही मैदान के विच निकले हुए ने। कोई नहीं कहना मैनू की हो जू की नहीं हो। और थोड़े साथी तकरीबन 1000 तो उपर उन्होंने करोना की बीमारी लग चुकी है। पर वाहिगुरू की कृपा नाल 2 साढ़े कोल रह नहीं सके, बाकी सारे ठीक हो गए।
लेकिन लड़ाई तुसी बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ थोड़े समझे तुसी निकल गए जदों हुक्म आया सी कि पंजाब लई तुसी लड़ाई लड़ी। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवादी ਹਾਂ। थोड़े पुलिस फोर्स का, साढ़े डॉक्टर्स का, साढ़े हैल्थ वर्कर्स पैरामैडिक्स का, साढ़े रेवेन्यू स्टाफ। और अगर मैं किसी को भुल गया उसका मतलब ये नहीं कि जान के, लेकिन वो भी उन्होंने का भी मैं बहुत धन्नवादी है कि तुसी साढ़े पंजाब के लिए इन्ना कुछ कदम चुक रहे हो। अज मैं उन्होंने भी धन्नवादी है जोड़े साढ़े NGOs ने जोड़े बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ दसे अपने आप ही इन्होंने किते रोटियां लै गए, किते लंगर छकाया लोगों को जोड़े जाना चाहते से, या बगैर गरीब जोड़ा जिन्हें बाजार बंद पे से, कोई सब्जी नहीं आ रही सी, कोई किराने के स्टोर बंद से, उन्होंने अपने तौर पर लंगर चला के जोड़े भुखे से लोग किसी को रात को भुखे सौन नहीं दिता। ये वो NGO से ते धार्मिक जी संस्थावां सी जिन्होंने लंगर चला के ये ड्यूटी निभाई। किसान जोड़े पंजाब के मैं भुल नहीं सकता, जिन्होंने इस औखी बीमारी के समय इन्नी वधिया फसल कढ़ी, और जिस तरीके नाल तकरीबन साढ़े 26,000 करोड़ रुपये की फसल जी आई साढ़े मैदान के साढ़े लोगों के वास्ते, साढ़े पंजाब लई और उन्होंने जिन्होंने हिम्मत की सी। और वो है जिन्हें देश को अन्न खवाया और साढ़े पंजाब को अन्न खवाया, उन्होंने हिम्मत सी। गवर्नमेंट के साढ़े अफसर साहबान और होर जोड़े साढ़े मुलाजम ने, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी बगैर कदे क्या कि मैनू बीमारी लग गई या कुछ, अपनी ड्यूटियां निभाइया ने। उन्होंने मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। और अखीर पंजाब के लोग, पंजाबी आम तौर पर दलेर होंगे हैं, और वो आम तौर पर कदे कुछ पूछते नहीं, जो जो वो समझते हैं ठीक है वही करते हैं। कदे कदे गल चंगी होंगी है, कदे माड़ी होंगी है। जिहड़ी चंगी है कि मारा मारी का कोई डर नहीं किसी को, जिहड़ी माड़ी गल है वो इस करके कि ये जानते हुए कि बीमारी लग सकती है उन्होंने, वो फिर जो असी कहने हैं मास्क पाओ, हथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इस गल तो भुल जाते। ये लड़ाई कुछ होर किस्म की है, ये कोई सरहदी जंग नहीं, ये कोई इत्थे गैंगस्टरिज्म तोड़न का जंग नहीं। ये किसी को पता ही नहीं कि की बीमारी है, सारी दुनिया लगी है इस वेले। हिंदुस्तान भरिया पे, साडा अपना सूबा भरिया पे, लेकिन साडी हिम्मत नाल पंजाब अज सारिया नालों एक सूबा है जिहदे च कुछ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर इसनूं आपां ने सिरे चढ़ाउणी है गल नूं, ताकि जदों पीक आके फिर थल्ले नूं चले जाए काम, फिर आपां नूं अपनी ड्यूटी निभाउणी पऊ पंजाब वास्ते, अपने गुआढ़ियां वास्ते, अपने थोड़े परिवारां वास्ते, कि तुसीं जो असी दसते हैं, मैं नहीं दसदा, साढ़े डॉक्टर नहीं दसते, ये माहर दसते हैं दुनिया के कि मास्क पाओ। अगर मास्क पाओगे 75-80% थोड़े बचाव हो सकते। अगर तुम हथ धोओगे की औखा है कि 2 या 4 बार तुम हथ धो लो, की औखा है कि तुम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप सड़कों के उपर ना थुको। किसी को मारा मारी की बीमारी है और सड़क से थुक जाती है, किसी के पैरों में लग जाती है, और वो जाके अपने घर वो बच्चे भी खराब बीमार हो जाते हैं, वो घर वाले भी सारे बीमार हो जाते हैं। क्या फायदा है? ताई मैं कह रहा कि दलेरी की अपनी जगह, लेकिन ये सोच समझ के चलनी पऊ इस बीमारी का सामना करने। मैं इन्हों का भी अपने जोड़े साढ़े नौजवान ने, मैं जान रहा स्कूल बंद पे ने और उन्होंने पढ़ाई तो रह गए, लेकिन मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार है और उन्होंने पढ़ाने वालों का जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी शुरू करके उस विद्या के खेत्र के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि अगे वास्ते वो तैयारी करें अंतिम इम्तिहानों की। और इंडस्ट्रीयलिस्ट देखो, खेती बाड़ी का एक जगह होंगी है और
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਮਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਯੂਰਪ ਦੇਖ ਲਓ, UK ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 400 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, UP ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ 5 ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਰਫਸਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡਾ 3rd ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਕਰਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ 3rd ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 12 ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 13ਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਢਤਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि 26,000 करोड़ का साडा हुण कणक की खरीद हुई है। झोना भी अच्छा लग रहा, वाहिगुरू करे ठीक रहे और किसानी ये होर मजबूत होए। ऑनलाइन एजुकेशन असी शुरू कर दी। स्मार्टफोन मैं वायदा किया सी पहला और उन्हें शुरुआत करती कि जोड़े साडे बच्चे ने इस वेले 12वीं जमात के टैलीफोन लैन, जिन्हों विचों ये नहीं कि दोस्ती नाल सिर्फ तुसीं टैलीफोन से गल्लां करन लग जाओ, लेकिन इसलिए दी है कि जी हुण ये ऑनलाइन पढ़ाई है वो टैलीफोन राही कर सकते हैं। और कई गरीब ने जिन्हों के कोल ये टैलीफोन नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े मैं देख रहा कदे कदे अखबारों आ जाता है कि बड़े बड़े लोग ने, बड़े बड़े टैलीफोन ने, बड़े महंगे टैलीफोन, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टैलीफोन है और जिस काम वास्ते दिता हुआ है वो पूरा हो सकता है। तो मैं खुशी है सुन के कि बच्चे बड़े खुश होए हैं लेके, और वाहिगुरू करे कि चढ़ती कला च अपने रहो और थोड़ी जी विद्या के खेत्र के विचों तुसीं हो तकड़े हो। 12वीं करके कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियां जाओ, ना बनाओ अपना और नाल ही साडे सूबे का। असी लोगों की मदद वास्ते जेडे कोई टैक्सेस सी फीसियां तो किसी ने जो कर्जा लेता हुआ सी वो असी थोड़ा अगे कर दिता कि उन्होंने मोड़ उन्होंने वापस किसी वे मोड़ने की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने को है नहीं पैसे। तो दिन असी दे दिते, को टाइमिंग दे दी उन्होंने। तो लेकिन टाइमली जी पेंशन है, पेंशन और साड़ी कैश असिस्टेंस जी असी दिने हैं वो असी समझ से रखी है ताकि वो कि कोई महसूस ना इसमें करे। कुछ आने वाले दिनों कुछ असी कदम होर चुकन लगे हैं। एक तो पहली गल 50,000 असी बंदियां की नौकरी करनी है। वो नौकरी जी असी अज तक तकरीबन 13.6 लाख बच्चों को 6 जॉब मेलों दे चुके हैं। वो तो असी बढ़ाना चाहते हैं, ये मैंने पता है मारामारी भी है, बीमारी, लेकिन ये बावजूद असी चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी तरीका है वो साढ़े असी देख रहे हैं किस तरीके नाल, लेकिन असी नौकरियां उन्होंने करांगे। और ये फिर अगे थोड़ा जहा सुधार आ जाए फिर असी जॉब मेला भी उत्थे असी उन्होंने दोबारा शुरू करांगे। जिथे ताईं साडा वायदा सी कि जड़े साडे अपने जड़े गरीब किसान से वर्कर से उन्होंने असी 4700 रुपए का असी उन्होंने 4700 करोड़ का असी 5.62 लाख किसानों ने ये असी जरा डेट वेवर की है, कर्जा माफ़ी की है, वो असी किया। हुण मैं ऐलान करना चाहता कि 520 करोड़ असी रखे हैं कि जेड़े वो पिंडां वसते हैं लेकिन जमीना नहीं है, लैंडलैस फार्मर्स, उन्होंने वास्ते और वर्कर जोड़े ने उन्होंने असी ये दे रहे हैं। स्मार्ट राशन कार्ड का प्रोग्राम असी जल्दी इसका ऐलान करने लगे हैं और 1 करोड़ 48 लाख बंदियां का ये राशन प्राइस स्टेज स्टॉप के ऊपर उन्होंने मिल जाएगी। एक इंडस्ट्री में भी असी 63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अज साढ़े पंजाब के आ चुकी है। लोग समझते हैं कि MOU साइन किए ने, गल नहीं है। जिन्हों ने अपना पैसा लिया के धरती से ला के फैक्ट्रियां बनाने लगे ने, वो 63,000 करोड़ रुपया पंजाब के आ चुका है। और ये उम्मीद है कि 2 लाख तो ऊपर साढ़े बंदे उसमें नौकर लग जाए और सब कुछ चल रहा हो और जल्दी हो इस गल में सिरे पहुँच जाना है। असी एक वचन किया कि जदों ताईं असी पंजाब की आर्थिकता को मजबूत नहीं करांगे, साडी इकॉनमी को चलावांगे नहीं, उदों ताईं असी बैठना नहीं। पंजाब को आपां ने फिर नंबर 1 सूबा बनाना इस काम। ये कई चीज़ां स्टेट के असी करन लगे हैं कि 1300 किलोमीटर स्टेट के नैशनल हाईवे असी बना लगे हैं, 12,000 करोड़ लगेगा
पूरा प्रबंध हो गया। अगले 2 साल के विच सड़कां पूरियां हो जाणगीਆਂ। 28,830 किलोमीटर रूरल लिंक रोड असी पिछले 3 सालों के 3,278 करोड़ ला के उन्होंने पूरी कर दिते हैं। 6,162 किलोमीटर रह गए हैं, वो 834 करोड़ असी वो ला के अगले कुछ दिनों अगले 2 सालों के असी पूरा कर देंगे। इस तो अलावा 82 करोड़ दिते हैं जिथे नवीं सड़क बन गई ने, लेकिन थोड़ी बहुती उत्थे कोई डैमेज हो गई, कोई बारिशा नाल हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने मुरम्मत हो गई। और नौजवानों को खास करके खुशी ये होएगी कि 750 रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम अगले 2 सालों के बनावांगे। मैनू जब भी आते सी हुण तक खुल गए जिम, लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया से मैंने आई मंग होंगी थी कि जिम खोलो, क्योंकि नौजवान करना चाहते थे अपने एक्सरसाइज वगैरह। उन्होंने भी कुछ हो तक खोलते जिम, लेकिन हुण ये रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बने ने वो 750 वो मेरा ख्याल को बच्चे बहुत खुश होंगे और अपनी स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो पंजाब का है। एक समय होंदा सी कि पंजाब दे विच कोई टीम जाती सी बाहर तो पंजाबी होंदे सी उहदे विच। मैनूं याद है उदों साडी हॉकी टीम अपनी PNP की टीम उदों अश्विनी कुमार जी होंदे से साडे डायरेक्टर एंड पुलिस, और उन्होंने एक हॉकी टीम बनाई जी हिंदुस्तान की टीम में सब तो ज़्यादा प्लेयर साढ़े PNP के होंगे। ये मैं चाहता थे कि साढ़े बच्चे भी तैयार हो के इसी काम के लगन, और तुसी भी अपने PNP के स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बना के ये शामिल हो। स्मार्ट विलेज कैंपेन है सरकार का जो प्रोग्राम, वो 19,132 रूरल वर्कस असी कंप्लीट कर दिते हैं 835 करोड़ ला के। तो जोड़ा फेज़ 2 है स्मार्ट विलेज कैंपेन का 2500 करोड़ लगेगा अगले 2 साल बाकी पिंडों को स्मार्ट पिंड बनाने वास्ते। टैलीविजन एजुकेशन का सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन स्कूलों के पा के सारिया ये हिस्सा है। एक होर खुशी की गल है कि अगले 2 सालों के हर पिंड के पाइपों के राही पीने का पानी 1200 करोड़ ला के असी अगले 2 साल पूरा कर देंगे। तो हर पिंड के साढ़े 12,300 पिंड के करीब ने पंजाब, हर पिंड के पीने का पानी पाइपों राही उत्थे पहुँचे। और दूसरा 1,046 करोड़ ला के अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अर्बन एरिया शहरों के इस कदम इसमें कर रहे हैं। जी सरबत सेहत बीमा योजना है साड़ी, असी बहुत लोगों को ये लियाए। सारे तकरीबन रूरल के अर्बन हाउस होल्ड एरिए कवर्ड ने, और वो का मतलब है कि जिनू ये बीमे के अधीन लै दिता गया है वो 5 लाख रुपया का किसी भी हॉस्पिटल जाके जो असी लिस्ट किए हुए हैं वो जाके अपने परिवारों या आप जाके अपने इलाज करवा सकते हैं। माता तृप्ता महिला योजना ते माता कस्तूरबा महिला योजना जिहदे नाल सोशल इकनॉमिक भी असी ताकत दे रहे हैं औरतों को, वो अज चल रहे हैं कि असी जो भी असी कर सकते हैं और साड़ी औरतों को उन्होंने मजबूत करने वास्ते उन्होंने भविष्य वास्ते असी ये कर रहे हैं। कोविड शुरू हो जाना चाहिए सी, लेकिन ये बीमारी करके थोड़ा डिले हो गया। एक होर असी कानून नवा लिया रहे हैं, न्यू लैंड लीजिंग लॉ। ये लैंड ओनरशिप जो है साढ़े परिवार की टेनेंट्स की जो उन्होंने जाके अपने लोग अपने जमीन को बहान लग जाते हैं, जोड़े बंदे ने जिन्हों की वो जमीन है उन्होंने तो लैके उन्होंने फिर जो किराए पर लै लेंगे जमीन, उन्हों का भी प्रोटैक्शन असी ये करा।
ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ दो तीन गल्लां तुहानूं कहणियां ने एक बार फिर कि इस बीमारी के दौरान अपने जोड़े बजुर्ग ने उन्होंने ख्याल रखें। ज़्यादा बजुर्गों को यह बीमारी लगती है कि अपनी जिम्मेवारी बनती है कि असी अपने जोड़े बजुर्ग ने अपने परिवार उन्होंने असी ख्याल रखांगे। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा कि ये जरूर तुसीं करो, मास्क ना छड्डो। मैं बार बार ये कहना, लोग सुन भी लेंदे ने मेरी गल पर करते हैं। तुहानूं पता है 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होया सी और जिहड़े बंदे नहीं मास्क पा रहे उन्होंने चलान किए गए और 22 मार्च को लैके हुण सिर्फ कल के दिन 3000 कुछ चलान होए सी। उस तो पहला 4000 और 6000 के दरमियान सुनते नहीं लोग। ये उन्हों की जाना बचाने वास्ते असीं गल्लां कीतियां ने कि सुनते, ये सुनना जरूरी है। और मैं बार बार इसमें दोहरावांगे, चाहे लोगों को पसंद होवे ना होवे, मेरा कहना ही रहना, क्योंकि मैं चाहना कि ये लोगों के मन च बस जाए कि आपने थोनू बचाना है, पंजाब को बचाना है, थोड़े परिवारों को, थोड़े गुआढ़ियों को, थोड़े महल्लेदारों को, सारे पिंड वालों को बचाना। और इस करके जरूरी है कि तुसीं करो और टेस्टिंग जरूर कराओ। पता नहीं घबराने क्यों ने लोग टेस्टिंग। मैं टेस्टिंग कराई सी कल, DGP साहब ने भी कराई सी, सारे ने कराई सी। की औखी गल है ये, पर लोग उस तो घबरा के भज जाते हैं। कुछ भी नहीं है टेस्टिंग, पर कर लो। और उसका कारण ये है कि जो सानू साडे मैडिकल वाले साडे डॉक्टर दसते हैं कि अगर पहले 72 घंटिया के तुहानू पता लग जाए कि मैनू पॉजिटिव निकलिया, मैनू बीमारी हो गई, तब बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। असी की करते हैं, असी जो किसी को कोई जुकाम होता है या कोई दर्द होता है, कहते कोई गल नहीं, तो मौसम बदलती है, ठीक हो जाएगा सब। फिर 7वां दिन आ जाते, 8वां दिन, फिर तुम फेज़ 2 के आ जाते हो, फिर फेज़ 3 के आ जाते हो, फिर जाना बचनिया मुश्किल। तो ये याद रखो कि जदों भी तुहानू लगे कि मेरी सेहत अज ठीक नहीं, तो कल असी वो नहीं, ये ना देखो कैपिटल लेके कुर्सी पर जाओ अपने डॉक्टर को, और उसके डॉक्टर को दसेंगे कि तुम्हें कोविड है और उसका इलाज दसेंगे ताकि आप जाना बचा। हूँ मैं तुहानू दस रहा कि 1000 तो उपर साढ़े थोड़े ही साथी, थोड़े साड़ी पुलिस, उन्होंने बंदियां ने कोविड होया, लेकिन सिर्फ 2 बंद सानू भी थोड़ा देर चले गए, बाकी सारे ठीक हो गए, क्योंकि टाइम से उन्होंने ट्रीटमेंट उन्होंने टेस्टिंग हुई सी और इलाज शुरू हो गया। यही आपने करना सारे कुछ। और होर की बड़ी गल है कि अगर तुम बड़े बड़े इकट्ठा च ना जाओ कुछ दिन जब तक सुधरना नहीं जाओ, हथ धो लो, की औखी गल है नहीं, लेकिन ये जान थोड़ी भी और सारे नहीं बढ़ सकती। तो ये मैं एक बार फिर बेनती करता सारे जो सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, सारा मेरा घर पंजाब, आ सारे कैमरे सारे लगे हुए हैं सामने, तुसी मेरे आके लगो और अज ज्वाइन करके आप एक नवी शुरुआत करिए जिसमें आप पंजाब में आप बचा सकें। तो कई लोग ने जिन्हों का जिक्र मैं पहला कर चुकिया, जिन्होंने महामारी अज लड़ाई रखी है। ये एक समय हाले चल रहा है काम और समय थोड़ा है, उन्होंने सारे 26 जनवरी को जब परेड होएगी और जब यह समागम होगा अपने गणतंत्र दिवस से, वो असी सारा के नाम लैके उन्होंने जो कुछ अभी देना है पंजाब सरकार वालों अभी देवांगे। लेकिन 2 बंदे मैं थोड़ा अज जिक्र करना चाहता इतने मोहाली में, डॉक्टर मनजीत सिंह जी ने सिविल सर्जन, सिविल सर्जन ने साढ़े मोहाली के डॉक्टर मनजीत सिंह जी, आप इन्हों की तबीयत खराब है, लेकिन वो बावजूद सवेरे तो शाम तक लगे रहते हैं इस महामारी के खिलाफ लड़ाई। और दूसरा डॉक्टर हरमनदीप कौर डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट ने, वो भी अपनी छोटी बच्ची थी उन्होंने अपने नानकिया को भेज के आप पूरी रह रहे हैं और सवेरे तो शाम तक वो भी लगे रहते हैं। उन्होंने दोनों का उन्होंने साथियों का मैं बहुत धन्यवादी हैं और वाहिगुरू करे थोड़ी लंबी उम्र हो। डॉक्टर साहब तुसी ये बीमारियां तो तुसी होरां दी रोक रहे हो, अपनी भी रोक लो, और ये असी तुहानूं साडे पंजाब में थोड़ी बड़ी दौड़ है। अखीर
डिस्ट्रिक्ट मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ मैं एक सब स्टेशन 66 किलोवाट का सैक्टर 82 में IT सिटी में ਉਹਦਾ उद्घाटन कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपया लगे। मेरी लोकेशन IT सिटी मोहाली है। और दूसरा कंस्ट्रक्ट जी बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है वो भी मोहाली नगर के रखा। मोहाली नॉलेज सिटी के 31 करोड़ रुपये ना वो भी अपना शुरुआत चल रही है और वो बड़ी जल्दी चालू हो गई। तो आज इस औखी कड़ी में एक याद कर रहे हैं आप वो दिहाड़े जब ये देश का आज़ाद होया उन्होंने अभी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। कई ना थोनू ना मैनू उन्होंने ना पता, थोड़े पता है, कई ने नहीं पता। उन्होंने याद करो हर वेले करना वाजिब। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देखो उदों औखी घड़ी सी यही जी कि अगर कोई बोलना सी अंग्रेज़ों के खिलाफ फट उन्होंने पकड़ के या तो जेलों के विच या काला पानी की सज़ा या किते या गोली नाल मार देंगे। देखो जेलों कोई जैसे आप अपने पिंड पोलिटिकल स्पीच कर रहे थे, कोई कर रहा सी स्पीच होते और सारे लोग सुन आज 25 और 25 बलूचा 1650 गोलियां चला के पता नहीं कि अज का ही नहीं पता। कोई कहते हैं 3,300 मरे ने, कोई कहना 1,000 मरे ने, दूसरी कई जख्मी हो गए उत्थे। लेकिन अंग्रेज़ों तो डरते हुए वो उत्थे हॉस्पिटल नहीं गए, वो अपने पिंडा में चले गए। कई उत्थे शहीद हो गए अपने पिंडा जाके उत्थे जख्म हो। इन्हों याद करो जिन्होंने बगैर कुछ लिते बगैर कुछ पूछे अपने आज़ादी अपने देश को आज़ाद करने वास्ते गल करी थी। मैं एक बार एक चीज़ कहना चाहना रह गई कि असी जोड़े साढ़े स्वतंत्रता संग्रामी ने इन्होंने हुण तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। उन्होंने पोते ने जो असी फ्रीडम फाइटर का बेनीफिट देने हैं उन्होंने दादा जी को, उन्होंने पिता जी को, उन्होंने भी असं देवे। कोई फैसला असी कर दिता कि उन्होंने भी असी जोड़ा थोड़े ही रह गए ने हूँ तक जो भी असी कर सकते हैं कि उस परिवार ने साड़ी आज़ादी दिलाने वास्ते अपना संघर्ष लड़िया सी और अपनी शहादत दी। तो अज इस खुशी के मौके पर कि साडा आज़ादी का दिहाड़ा है, एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई होए और वाहिगुरू करे साडा मुल्क और साडा पंजाब हर वेले चढ़दी कला च रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। हुण जिला प्रशासन वालों सीएम साहब ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕਨ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਵਿਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਉਸ ਦਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ मोहाली ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद। Gracias.